एमआरआई रिपोर्ट में ब्रेन के पास स्मॉल कंटूजन पाया गया है जो प्राण घातक प्रतीत होता है। तो रविंद्र ने बॉटल से मारा है, बियर की बोतल उससे अगर देखें जो रिकवरी हुई है जो चूंकि 326 के लिए देयर शुड बी वॉलंटरी कॉजेज द इंजरी बाय मींस ऑफ डेंजरस वेपन। एक तो अजीत ने नाइफ से मारा है। हाँ, कोई वहां रखा हुआ कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं, कोई पहले से तैयारी नहीं, मौके पर मिले एक वहीं होटल में रखा सब्जी वाला चाकू उसका। अब इन्होंने फर्स्ट तो मान ली इसकी डिले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डिले का एक्सप्लेनेशन ये कहा कि मैं 17 को मुझे आराम मिल गया इसलिए अब रिपोर्ट लिखा नहीं रहा है। तो जहां जिस हॉस्पिटल में इनको इनिशियली एडमिट किया गया था दैट इज वो हॉस्पिटल की भी ड्यूटी थी, ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। तो ना तो उन्होंने इन्फॉर्म किया ना आपने किसी ने ये किया, 30 घंटे बाद मौन। दूसरी मेरा जो इंजरी इनिशियल बताइए दैट इज नॉट कॉर्रोबोरेटेड बाय द मेडिकल एविडेंस, क्योंकि अगर चाकू से तो देयर शुड बी इनसाइड वुंड या कोई भी ऐसी इंजरी उसको होनी चाहिए जो कॉर्रोबोरेटिव उससे मेडिकल। बोतल एक इन्होंने सीधी बोतल जिसमें कि ऐसा नहीं कि टूटी हो या कोई शार्प कटिंग या इस तरह का कुछ, बोतल से भी ऐसा कोई इंजरी नहीं। बोतल की भी इंजरी होगी तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 325 में आएगी पहले में। तो ये जहां जो पूरा ऑक्यूलर एविडेंस है वो मेडिकल एविडेंस से कॉर्पोरेट नहीं है। दूसरा पार्ट ये मेरा निवेदन था कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन has already been completed, charges have already been filed, applicants are in custody near about 2 months, they have already suffered the incarceration। बहुत दिनों से तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तेरे को मारना चाहते हैं, ये सुनकर मैं होटल से बाहर भागने लगा तो वे लोग मेरे पीछे भागते हुए आए। 31 सीट is not available। 31 में सीडी नहीं है तो ऐसा कनेक्टेड है इसमें। बस इसमें लॉर्डशिप है लेकिन इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सीडी है, सीडी तो है, सीडी है अजीत के लिए है और क्रिमिनल हिस्ट्री रविंद्र के लिए नहीं है। तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री होगी नहीं इसलिए नहीं लगी होगी। नहीं एक्चुअली में एप्लीकेशन जो इसकी सीडी इसके साथ अलग अलग के आती है, सेपरेट भी है, इनका दायरा अलग अलग है। 31 तो उसमें एक को एक्यूज की देखने सब फैक्ट देख लें इसमें किस तरह का केस बना। क्या आप रविंद्र की तरफ से कर रहे हैं बहस? रविंद्र और अजीत दोनों की तरफ से आप केस बता दीजिए वकील साहब। अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन इंसिडेंट है 16/5/2024 की दोपहर 2 बजे। रिपोर्ट लिखाई गई 17/5 को रात को 9 बजे आफ्टर 30 आवर्स। टोटल शहर का ही घटना है। नीदर द हॉस्पिटल नॉर द इन्फॉर्मेंट हैज इन्फॉर्म टू द पुलिस कि कोई ऐसी इंसिडेंट होके आया। 17/5 को एक एफआईआर लिखाई। एफआईआर के एलिगेशन में सुबह पढ़ा देता हूँ। 16/5/24 को मैं राजपूत होटल लिया था भरमकाटा हजीरा में खाना खाने गया था। तभी वहां पर अजीत लोधी, रविंद्र उर्फ रवि लोधी तथा भानु लोधी बैठे थे। तो मुझसे बोले गाली है, तेरे को बहुत दिनों ढूंढ रहे थे, तेरे को मारना चाह रहे हैं। ये सुनकर मैं होटल से बाहर भागने लगा तो ये लोग मेरे पीछे भागते हुए आए। उसमें से अजीत लोधी ने होटल में रखा चाकू उठाकर मेरे ऊपर वार किया। रविंद्र उर्फ रवि लोधी ने बोतल से मारा जिससे मेरे माथे में चोट होकर खून निकलने लगा। भानु लोधी ने मेरे पीठ में मुक्के मारे। वो तीनों लोग जाते जाते कह रहे आज तो बच गया, अगर रिपोर्ट खाने गया तो तुझे जान से मार दूं। तो रविंद्र ने बॉटल से मारा है, बियर की बोतल उससे अगर देखें जो रिकवरी हुई है जो चूंकि 326 के लिए देयर शुड बी वॉलंटरी कॉजेज द इंजरी बाय मींस ऑफ डेंजरस वेपन। एक तो अजीत ने नाइफ से मारा है। हाँ, कोई वहां रखा हुआ कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं, कोई पहले से तैयारी नहीं, मौके पर मिले एक वहीं होटल में रखा सब्जी वाला चाकू उसका। अब साहब इन्होंने जो एक वैसे तो इन्होंने सारे जो डिस्चार्ज टिकट लगाए उसके एमएलसी में जो चोटें बताई हैं वो आपने इकट्ठी सीधी एक डिस्चार्ज टिकट 10 दिन बाद उसको इशू किया, उस पर से सब कर दिया। प्री एमएलसी उन्होंने सेम डे की 16 की कोई एमएलसी नहीं दी। तो 6 इंजरीज थी उसके शरीर। हाँ, वो सारी इंजरीज कब की है जब डिस्चार्ज टिकट में मेंशन की। डिस्चार्ज टिकट में अच्छा वो इंजरीज भी अगर देखेंगे सब उसमें से जो सीटी में उसको स्वेलिंग फ्रैक्चर जो बताया वो सारे के सारे डिस्क्राइब अलग अलग इंजरीज में कर दी। एमएलसी एक इन्होंने जो 16/5 की उसमें एक पर्चा लगाया है। 16/5 की में जो इंजरी है हमारा काइंडली सी थी नंबर 1 5 mm 2 होल, एक 4 mm की एक होल है, एक 1.5 mm का होल। ये 3 इंजरीज उन्होंने जो एक पर्चा मात्र लगाया। तो मेरा सिविल कोर्ट के सामने कुछ सबमिशन है। फर्स्ट तो हमारे इसकी डिले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डिले का एक्सप्लेनेशन ये कहा कि मैं 17 को मुझे आराम मिल गया इसलिए अब रिपोर्ट लिखा नहीं रहा। तो जहां जिस हॉस्पिटल में इनको इनिशियली एडमिट किया गया था दैट इज वो हॉस्पिटल की भी ड्यूटी थी, ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। तो ना तो उन्होंने इन्फॉर्म किया
ना आपने किसी ने ये किया, 30 घंटे बाद मौन। दूसरी मेरा जो इंजरी इनिशियल बताइए दैट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय द मेडिकल एविडेंस, क्योंकि अगर चाकू से तो देयर शुड बी इनसाइड वुंड, या कोई भी ऐसी इंजरी उसको होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेटिव उससे मेडिकल। बोतल एक इन्होंने सीधी बोतल जिसमें कि ऐसा नहीं कि टूटी हो या कोई शार्प कटिंग या इस तरह का कुछ, बोतल से भी ऐसा कोई इंजरी नहीं, बोतल की भी इंजरी होगी तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 325 में आएगी पहले में। तो ये जहाँ जो पूरा ओकुलर एविडेंस है वो मेडिकल एविडेंस से कोऑर्डिनेट नहीं है। दूसरा पार्ट ये मेरा निवेदन था कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन has already been completed, charges have already been filed, applicants are in custody near about 2 months. We have already suffered the incarceration. There is, for the information, there is no previous criminal history. बताइए वकील साहब। कल दिनांक मैं FIR रीड कर रहा हूँ। कल दिनांक 6/5/2024 को मैं राजपूत होटल यादव धर्मकांटा हजीरा में खाना खाने गया था। तभी वहां पर अजीत लोधी, प्रेजेंट एप्लीकेंट रवीन उर्फ रवि लोधी, भानु लोधी बैठे थे। तभी मुझसे बोले गाली का प्रयोग है, बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे थे, तेरे को मारना चाहते हैं। ये सुनकर मैं होटल से बाहर भागने लगा तो वे लोग मेरे पीछे भागते हुए आए, जिससे मैं अजीत लोधी ने होटल में रखा चाकू उठाकर मेरे ऊपर वार किया और रवि ने बोतल से मारा। मेरे माथे पर चोट होकर खून निकलने लगा और भानु लोधी ने मेरे पीठ पर मुक्के मारे। तीनों ने जाते जाते छोटे माथे पे लगी चाकू और वो जी डॉक्टर बॉटल बच गया। तो भानु लोधी ने मुझे पीठ पे मुक्के मारे तो तीनों लोग जाते जाते कह रहे थे आज तो बच गया, रिपोर्ट करने थाने चला गया, जान से मार देंगे। उसके बाद इनको इंजरी जो फेज की है उसकी एक ऑब्जर्वेशन डॉक्टर ने अपनी लॉर्डशिप दी है। इंजरी 6 है। आहत श्यामवरण लोधी की आई चोटों का विवरण निम्न प्रकार है। चोट क्रमांक नंबर 1 में फ्रंटाइल बोन पर अस्तभंग पाया गया है, इस कारण चोट गंभीर प्रकृति की है। चोट नंबर 2 सेल्फ साइड फ्रंटाइल बोन अस्तभंग पाया गया है, इस कारण से चोट क्रमांक नंबर 4 गंभीर प्रकृति की है। चोट क्रमांक 3 में भी नोजल स्पेक्ट्रम बेलेंटेड नोजल टर्मिनेटेड ऑफ नेजल पर अस्तभंग पाया गया है, इस कारण फ्रैक्चर्स हैं। ये 1 2 3 फ्रैक्चर्स हैं। MRI रिपोर्ट में ब्रेन के पास स्मॉल कंटूजन पाया गया है जो प्राण घातक प्रतीत होता है। उसके प्राणघातक नहीं होता है, नहीं कोई नहीं भाई, टंग ऑफ वेस्लिप हो सकती है, उसको बता भी रहे हैं आगे फिर मैं बता रहा हूँ। सिटी 3rd फेज की तो उस पर फ्रैक्चर सीन है लॉर्डशिप, उसका ये इसकी इंजरी है लॉर्डशिप। ये सीजर है इनसे लॉर्डशिप, नाइफ और बोतल सीज है जिससे इंजरी कॉज की, वो वेपन। मेरा निवेदन ये था कि ये जो वेपन्स हैं ये अगर दोनों देख लें तो क्या बोतल डेंजरस वेपन है। सेकंड वन जो एक वहीं मिला हुआ चाकू जिसके बता रहे हो, और उसको MLC से ये कॉर्पोरेट नहीं, डायरेक्ट ये क्वेरी रिपोर्ट आपने पढ़ी MLC, मैं ये कह रहा हूँ इनिशियल जो उसको MLC है वो पढ़े हैं, वो सामने नहीं आई, केवल वो एक क्वेरी रिपोर्ट पर से बता नहीं। अब सिटी की जो रिपोर्ट्स है हेड ब्रेन की पेज 44 पर है, उसमें फ्रैक्चर जो कॉज की है सारा 24/5 का नहीं, जो रिपोर्ट है वो 24 की या 28 की नहीं। तो इंजर्ड के बयान की लिबर्टी चाहते हैं तो ठीक है, इंजर्ड का बयान हो जाने दीजिए। जो बोतल वाला उसका तो रवि का तो कोई नहीं, बोतल तो मार के नहीं, तो बोतल सब तीनों मार्मिक अंग पे इनका रिकवरी मेमो देख लेना श्रीमान, एक बस रिकवरी मेमो देखना जिससे रिकवरी मेमो में बोतल कौन सी इन्होंने रिकवर की उससे, जिससे क्या इंजरी इस तरह की आ सकती है। तो मेरा निवेदन ये था कि अगर उसका रवि का देखेंगे श्रीमान, रवि से ये बोतल बताइए, मालूम हो तो उसके पास चाकू है, लेकिन रवि का बोतल का रिकवरी मेमो देख लेना कि जिसमें बोतल एक बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें कहीं कोई वो नहीं टूटी या किसी चीज से कोई इंजरी इस तरह की नहीं आ सकती। सिर पे 3 फ्रैक्चर्स हैं। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अगर करेंगे तो नाइफ के लिए ये एट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जबकि नाइफ की भी कोई इंजरी उसको इनसाइड इंजरी या स्टेप वुंड नहीं है। डॉक्टर की जो ओपिनियन जो फाइंडिंग दी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, चार्जशीट सबमिट हो गई, और जो बोतल वाला जो देखे सब रवि का देख लो, रवि की पोजीशन देखें कि बोतल किस तरह की इन्होंने रिकवर की, उससे क्या इस तरह की एक भी इंजरी आ सकती है। एक जो सर पे जो स्मॉल कंट्यूजन बता रहा है उसको खुद को कह रहा है कि दैट इज नॉट फेटल। अगर बोतल से आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा वो कंट्यूजन आएगा। नॉट फेटल कहाँ पे है? ये उन्होंने कहा है, इसी में कहा है, क्वेरी रिपोर्ट में कहा है कि जो स्मॉल कंट्यूजन है दैट इज नॉट, इनका वो प्राणघातक नहीं है। उसके लिए इनकी चोट क्रमांक 1 में फ्रंटल बोन का अस्थिभंग पाया गया है। ये चोट क्रमांक 4 जो इन्होंने क्वेरी रिपोर्ट में लिखा है वो इस कंट्यूजन का लिखा है, वो केवल कंट्यूजन आ सकता है उससे। नहीं तो वो चोट क्रमांक 4 है, वो आपका वो क्या है? कंट्यूजन का है। और जो बोतल इसका बता रहे हैं, बोतल से केवल कंट्यूजन आ सकता है, जिस तरह की ये बोतल बता रहे हैं।
उससे कोई इस तरह की स्ट्रेचेज वुंड, ये जो बता रहा है स्ट्रेचेज वुंड बोतल के, उससे नहीं आ सकती इंजरीज। केवल मेरा माय रेस्पेक्ट जिस तरह का पूरा सीन देखें, मतलब 30 घंटे बाद रिपोर्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं इन्फॉर्म कर रहा, कहीं कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कहीं से कोई इस तरह का कि वो कहीं गए ठीक हो। है, तो बॉटल वाला ठीक है, आप उसका विड्रॉ करना चाहते हैं? उसको लेकिन लॉर्ड साहब क्या- सीडी इज नॉट अवेलेबल, उसमें सीडी नहीं है मेरा। सीडी यही है, इसकी अलग से चार्जशीट अरे सबमिट हो गई। मैं रिक्वेस्ट इतना करना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट सिर्फ टू आप देख वेरिफिकेशन, लेना उसमें क्या है, ये लिख लो। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन उसमें है ही नहीं है ना, करेंगे। है ही नहीं है ना, मैंने ये उसमें ये लिखा। लगा है। तो मैंने ये ये कहा मेरे कि ऊपर आएगा एलिगेशन, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री अगर बाय द वे निकल आई, नहीं नहीं, subject- सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहेगा वो। ये ना वो बॉटल वाला केस किसका है? Yes, बॉटल वाला केस किसका है? रविंद्र का है। रवि इलियास रविंद्र। इसको तो विड्रॉ विथ लिबर्टी टू फाइल आपके रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, सिंपल सिंपल विड्रॉ। Learned counsel for applicant, ये रविंद्र ने argued that applicant is innocent and has been falsely implicated. It is further submitted that allegedly he inflicted injury by hitting a beer bottle on the head of injured. However, the bottle seized from his possession. However, the seizure memo does not सीजर है, show- लॉर्ड 29 पे है, पेज 29। does not show that the bottle was broken. Therefore, at the most, a case under section 325 of CRPC, sorry, made out. 325, and only one contusion is found as injury number 4 on the head of injured. Under these circumstances, so also in the light of the fact that applicant is under custody since 7/7/24। custodial interrogation not required as charge sheet has already been filed. Permanent resident of section 6 having no आपका लिखते हुए 1 लाख रुपए की और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट।